एवरीबॉडी। आप कैसे, आपने क्वेश्चन पूछा कि कूल एंड कंपोज्ड आप किस तरीके से रहते हो। यार देखो, पहली चीज़ तो है प्रेशर हर एक को लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं अभी ऐसे दिख रहा हूँ तो प्रेशर नहीं है। प्रेशर था, एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रेशर था। जब आप फेल होते हो, जब आप चीज़ों को देखते हो कि नहीं हो रही हैं बार बार, तो वो चीज़ें प्रेशर में आती हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको समझना चाहिए कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि यू कैन क्रैक दिस एग्जाम तो यू कैन डू इट। कोई भी चीज़ आपके विल के बाहर नहीं होती है। तो मुझे था कि आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। और जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझसे बोलता था कि यूपीएससी जो है इट कैन डिले योर सिलेक्शन, इट कैन नेवर डिनाई इट। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी कि अगर आप अपने आप में बिलीव करते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप वो चीज़ हैंडल कर सकते हो, प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि फेलियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि फेलियर के बाद आप किस तरीके से उठोगे, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आपको लगता है कि एंड ऑफ लाइफ है और पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उनको एक पर्सपेक्टिव आप अपना चेंज करो। पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि हर एक चीज़ को यू कंसिडर कि इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर यू। आप हर चीज़ सीख रहे हो, अपने प्रिपरेशन फेज में नहीं, अपनी लाइफ में भी सब चीज़ें सीख रहे हो। तो फेलियर्स ने ही मुझे इतना कुछ सिखाया जो आज मैं थर्ड रैंक लाया हूँ। वो उन फेलियर्स ने मेरी पर्सनालिटी को रिफाइन किया, जो एरर्स थे उनको हटाया। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आप अपने आप को थोड़ा कूल कंपोज रख सकते हो। बट हाँ, कभी कभी होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, प्रेशर में पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। उस टाइम पे थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हो, 1-2 दिन का मूवी वूवी देख लो यार, थोड़ा सा ट्रैवल करके आ जाओ, एक नए एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हो। Parijit Srivastava is asking, please, how many test series on an average one should solve before prelims? People suggest more than 30. What is your suggestion? अपरिचित, आई सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज़ क्या होता है कि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप कितने आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं। तो टेस्ट सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आप अगर 1000 टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको 1001 टेस्ट में नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इतने टेस्ट सॉल्व कर लोगे तो नए क्वेश्चंस मिलने ख़त्म हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ का पर्पस ये नहीं होता है कि आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ का पर्पस होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नैक आना चाहिए। अब वो नैक किस किस वे में आ रहा है वो आपको देखना है। आई सजेस्ट कि जैसे मैं इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम रहता था, तो जितना भी टाइम होता था मैं टेस्ट सीरीज़ करता था, क्वेश्चंस लगाता था। तो 10, 12, 15 जो हैं वो मैं टेस्ट लगाता था। 100 क्वेश्चंस होते हैं एक टेस्ट में, तो अराउंड 1500 क्वेश्चंस लगा लिए। तो वो मुझे एक नैक दे देते थे किस तरीके से मुझे वहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप चाहे 50,000 क्वेश्चंस या कितने भी क्वेश्चंस लगा लोगे, यूपीएससी में हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने नहीं सुने होंगे या आपने देखे नहीं होंगे। तो आपको वो नैक डेवलप करना है कि आपको नहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो आपको अगर 10 टेस्ट में आ जा रहा है तो वेल एंड गुड, 20 में आ जा रहा है वेल एंड गुड, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं बोलूँगा कि 15-20 टेस्ट जो होते हैं वो मोर देन सफिशेंट होते हैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपको प्रीलिम्स में क्या स्कोर आ रहा है, किस तरीके से वो करना है। लेकिन स्टिल अगर आप उसके बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप और भी ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं। Lot of students are asking, if they are from commerce background, then what should be the preparation strategy? Is it something different from others or what? सी, देखो यूपीएससी की सबसे खास बात यही है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो ना, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सम एरियाज विल बी देयर इन यूपीएससी जहाँ पे यू विल हैव सर्टेन एडवांटेज, और बाकी कोई दूसरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड से है, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से है, तो सर्टेन एरियाज विल बी देयर जहाँ पे उनको थोड़ा हेल्प होगी। लेकिन अल्टीमेटली आप जब किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है वहाँ पे। बस ये होता है कि आप, हो सकता है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो अपना ऑप्शनल जो है वो आप कॉमर्स रख सकते हो, या कोई दूसरा कॉमर्स से रिलेटेड ऑप्शनल जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनानी है। जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी है सबके लिए वही आपको यूज़ करनी है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो ये चीज़, जैसे सब, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था
तो जब मैं यहाँ पे आया तो आई स्टार्टेड रीडिंग हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो कोई अलग से स्ट्रैटेजी बनानी थी इस चीज़ के लिए, वो कॉमन ही होती है हर एक उसके लिए।